Well, good morning and welcome students to my channel, English Teacher Harsh. And in this channel, we will follow the CBSE and RBSE syllabus of the English subject. और आज हम ले रहे हैं 12th क्लास का जो फ्लेमिंगो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन। आपको पता है द लास्ट लेसन जो लिखा है वो लिखा है राइटर मिस्टर अल्फोंस डोडेट ने। अब कुछ बातें हमारे चैप्टर के राइटर अल्फोंस डोडेट के बारे में। तो मिस्टर अल्फोंस डोडेट जो हैं वो एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट है बेसिकली, और वो शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखते हैं। मीन्स ही इज़ अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड ही राइट्स शॉर्ट स्टोरीज एज वेल। और अब बात कर लेते हैं उस टर्म की जिसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा चैप्टर द लास्ट लेसन टिका हुआ है, फ्रेंको प्रशियन वॉर। फ्रेंको से यहाँ मतलब है फ्रांस और प्रशियन का मतलब है प्रशिया। प्रशिया मैं आपको बता दूँ, जर्मनी जो कंट्री है फ्रांस के बगल में, उस जर्मनी देश का एक छोटा सा स्टेट था। और हालांकि अभी फ्रांस एक पावरफुल कंट्री है, तब ऐसा नहीं हुआ करता था, इतना पावरफुल फ्रांस जो है वो नहीं था। तो प्रशिया ने बिस्मार्क के नेतृत्व में, बिस्मार्क की कैप्टनसी में अपनी सेना लेकर फ्रांस के ऊपर अटैक कर दिया, और इसी अटैक को फ्रैंको प्रशियन वॉर का नाम दिया गया। इस वॉर में विजय हासिल हुई प्रशिया को, और प्रशिया ने फ्रांस के कुछ हिस्से, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स अल्सेस और लोरेन पर कब्जा कर लिया और अपनी तरफ ले लिया। तो जब ये दोनों हिस्से प्रशिया के पास आ गए तो प्रशिया ने क्या किया, इन दोनों हिस्सों में अपनी लैंग्वेज और अपना कल्चर जो है चलाने की कोशिश की। हालांकि अब जो हम देखते हैं वर्ल्ड के मैप पे प्रशिया नाम की कोई चीज़ नहीं है, और जो प्रशिया ने फ्रांस के हिस्से जीते थे उनको बाद में कुछ हिस्से जर्मनी को, कुछ हिस्से पोलैंड को और कुछ हिस्से ऑस्ट्रिया को दे दिए। आई थिंक इन सब कॉम्प्लिकेटेड बातों को अगर हम मैप के मदद से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए देखते हैं मैप। जैसा कि आपके बुक में दिया गया है, जर्मनी एक कंट्री है, फ्रांस भी एक कंट्री है, ये यहाँ तक बॉर्डर आ रही है जर्मनी कंट्री की, और प्रशिया यहाँ कहीं एक छोटा सा स्टेट है जर्मनी का। और ये जो हिस्सा है ये पूरा फ्रांस का था पहले, लेकिन जब अटैक हुआ प्रशिया का फ्रांस पे तो प्रशिया ने क्या किया, कुछ हिस्से यहाँ से लेके यहाँ तक जो है उनके ऊपर काबू पा लिया, युद्ध में जीत हासिल की। और जब भी कभी कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री को युद्ध में हराती है तो उसका कुछ एरिया जो है वो हड़प लेती है, ले लेती है। तो प्रशिया ने भी फ्रांस का कुछ हिस्सा ले लिया, और प्रशिया ने अपने मुताबिक, अपने हिसाब से उस हिस्से को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया। इस हिस्से को तो उन्होंने अल्सेस और इस हिस्से को लोरेन, जो कि पहले से उनका नाम था अल्सेस और लोरेन, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और उन्होंने, प्रशिया के लोगों ने या प्रशिया की सरकार ने क्या किया, इस हिस्से पर अपना हुकूम चलाना और अपनी लैंग्वेज और अपना कल्चर जो है यहाँ पर डेवलप करना शुरू कर दिया। और हमारी जो कहानी है मिस्टर फ्रेंज की द लास्ट लेसन, वो अल्सेस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। अब बच्चों, जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं, भले ही वो नॉवल हो, भले ही वो शॉर्ट स्टोरी हो, या फिर कोई ऐसे हो, अगर हमें उसे बहुत अच्छी तरीके से समझना है तो हमें उसमें क्या ढूंढनी पड़ती है, एक स्टोरी। और हमारे इस चैप्टर में डेफिनेटली एक स्टोरी है, और उस स्टोरी में कुछ कैरेक्टर्स भी हैं। और अगर हम इन मेजर कैरेक्टर्स को समझ लें तो हमारे लिए इस चैप्टर को समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं हमारी स्टोरी के कुछ मेजर कैरेक्टर्स के बारे में, और उनकी लाइफ के बारे में हम कुछ पढ़ते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो कि वो कैरेक्टर्स किस प्रकार के हैं और कहानी में उनका तो क्या रोल। लेट्स डिस्कस अबाउट द मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्टोरी। वैसे हमारी स्टोरी में काफ़ी सारी कैरेक्टर्स हैं, लेकिन बेसिकली ये पूरी की पूरी कहानी दो कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। फ्रेंच, जो कि एक स्टूडेंट है फ्रेंच लैंग्वेज का, फ्रेंच लैंग्वेज सीखने जाता है, और उसके जो टीचर हैं उनका नाम है एम हेमल। यही दोनों इस चैप्टर में मेजर कैरेक्टर्स हैं। हालांकि कुछ माइनर कैरेक्टर्स भी इस चैप्टर में हैं, लाइक वॉक्टर, हॉसर, मेयर। ये सब वो होता है ना कि किसी फिल्म में लीड रोल तो किसी और हीरो के पास होता है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस होता है, और कुछ छोटे छोटे माइनर कैरेक्टर्स लाइक कोई गेस्ट अपीयरेंस होती है किसी की, तो उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता। और अपने इस चैप्टर में भी ये दोनों ही कैरेक्टर्स, फ्रेंच who was a little boy and M. Hamel was his teacher, so the main focus is on both these characters.
तो बच्चों, इतनी सारी जानकारी हासिल करने के बाद में शायद आपके लिए आसान हो गया होगा अब चैप्टर को समझना। तो हमारे चैप्टर की जो स्टोरी है उसकी शुरुआत होती है फ्रेंच से। फ्रेंच के बारे में मैंने आपको पहले से इंट्रोड्यूस कर दिया। फ्रेंच एक छोटा सा लड़का है जो कि फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ने जाता है और उसकी क्लास लेते हैं उसके टीचर एम हैमल। तो एम हैमल सर की क्लास अटेंड करने के लिए फ्रेंच निकलता है अपने घर से। और जब फ्रेंच अपने घर से निकलता है तो रास्ते में उसको क्या क्या दिखाई देता है? उसको बहुत सारी सीनरी दिखाई देती है, बहुत सारे बर्ड्स दिखाई देते हैं और वो कहता है कि मौसम जो है बहुत प्लीजेंट है, बहुत सुहावना है। कुछ प्रशिया के जो सोल्जर्स हैं वो भी अपनी ड्रिल कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन इन सब बातों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ्रेंच के लिए आज है एम हैमल सर। क्यों? क्योंकि कल उन्होंने कहा था कि आज की क्लास में वो पार्टिसिपल्स पूछेंगे, पार्टिसिपल्स के रूल्स पूछेंगे। और फ्रेंच को पार्टिसिपल्स के बारे में पी भी नहीं पता था। इट मीन्स ही डजंट इवन नो द एबीसीडी अबाउट द पार्टिसिपल्स। तो वो दिक्कत का विषय है उसके लिए और क्लास में जाने के बाद उसको पनिशमेंट मिलेगी, ये सब चीज़ों की वो चिंता जो है कर रहा था। तो इतनी सारी पजलमेंट के बाद में सोचते हुए जब फ्रेंच जो स्टूडेंट है वो स्कूल जा रहा था तो उसको रास्ते में बुलेटिन बोर्ड दिखाई देता है। उस बुलेटिन बोर्ड पे वो याद करता है फ्रेंच कि पिछले 2 सालों से सारी तमाम बुरी खबरें, अधिकारियों के ऑर्डर्स वगैरह, और क्योंकि उनकी कंट्री पर प्रशिया ने अटैक कर दिया था और प्रशिया ने अपने अधिकार में ले लिया था, तो काफ़ी सारी बुरी खबरें, बुरी न्यूज़ उस बुलेटिन बोर्ड पे लगाई जाती थी। तो शायद आज भी कोई बुरी न्यूज़ ही थी। तो ऐसा देखते देखते वो आगे बढ़ता है फ्रेंच। और एक आदमी वहाँ था गाँव का, वॉक्टर, अपने सहयोगी के साथ में वो वहाँ पर न्यूज़ पढ़ रहा था। तो न्यूज़ पढ़ते पढ़ते उसने फ्रेंच को टोका कि बच्चे इतना जल्दी क्यों जा रहे हो, अभी तो स्कूल जाने में तो काफ़ी सारा टाइम है। फ्रेंच को लगा वो शायद मजाक कर रहा है और फ्रेंच तेज़ी से बढ़ता हुआ और पहुँच गया एम हैमल की क्लास के बाहर। और अब उसको एंटर करना है क्लास के अंदर। तो अमूमन जब वो स्कूल जाता था तो उसको दिखाई देता था कि सब बच्चे क्लास के अंदर हैं और बेंचेस के खिसकाने की और बुक्स के पेजेस पलटने की और बच्चों के आपस में बात करने की काफ़ी सारी जो है नॉइस आती रहती थी और डिस्टर्बेंस क्रिएट होता था एक बहुत सारा। तो फ्रेंच सोचता था कि मैं जब क्लास में जाऊंगा तो बहुत सारी आवाज़ें आ रही होगी, तो सर तो डिस्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, दूसरी तरफ उनका ध्यान जा रहा होगा, तो शायद मैं चुपके से जो है क्लास में जाके बैठ जाऊंगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल आज नहीं हो सकता क्योंकि आज स्कूल का माहौल कुछ इस तरह से था जैसे संडे के दिन रहता है। संडे के दिन जब स्कूल बंद रहता है तो पीसफुल माहौल रहता है स्कूल का, और आज भी कुछ ऐसा ही माहौल था। तो फ्रेंच को कुछ समझ में नहीं आया। अब क्योंकि फ्रेंच स्कूल के लिए लेट था तो उसको डर लग रहा था कि जब मैं एम हैमल सर की क्लास में जाऊंगा तो शायद वो मुझे डांटेंगे, अपने रूलर से मुझे पीटेंगे, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फ्रेंच जब स्कूल के कमरे में एंटर होता है तो एम हैमल सर उसको कुछ नहीं बोलते हैं और वो बड़ी प्यार से कहते हैं कि हैमल प्लीज़ सिट डाउन एट योर प्लेस, वी वर स्टार्टिंग विदाउट यू। हम तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे, तुम आ गए, बहुत अच्छी बात है, लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो उसको अजीब लगा। तो जब तक वो जाके बैठता है अपनी बेंच पे और अपने आप को जो है रिकवर करता है, थोड़े डर पे काबू पा लेता है, तब वो देखता है कि आज क्लास कुछ स्पेशल है। हमारे पीछे की जो बैक बेंचेस है वो यूजुअली खाली रहती थी, उन बैक बेंचेस पे आज गांव के लोग बैठे हुए हैं। ये कैसे हुआ? और जो सर हैं वो उनका रवैया भी कुछ इस तरह का है कि लग नहीं रहा कि एम हैमल सर जो पहले बड़े स्ट्रिक्ट हुआ करते थे और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले टीचर थे, तो आज ऐसा नहीं है। एक और चीज़ फ्रेंच नोटिस करता है वो ये कि उनके टीचर एम हैमल ने एक ग्रीन कलर का कोट पहन रखा है, ग्रीन कलर का ब्लेज़र पहन रखा है और एक सिल्क की टोपी लगा रखी है और उसके साथ ही एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट पहन रखी है उस ब्लेज़र के अंदर। तो एक्चुअल में ये जो ड्रेस है ये शो ऑफ के लिए है। ये एम हैमल सर तभी पहनते हैं जब या तो स्कूल में कोई इंस्पेक्शन की टीम आई हो या फिर कोई प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हो, तब वो पहनते हैं दिखाने के लिए। और आज भी उन्होंने ये ड्रेस पहन रखी है। इट मीन्स दैट देयर मस्ट बी सम स्पेशल ओकेजन टुडे एज वेल। अब बच्चों, इन्हीं सब बातों के बीच में एम हैमल सर अपना लेसन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला सेंटेंस जो उन्होंने बोला वो ये था कि प्यारे बच्चों, ये आज का मेरा और आपका फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है। क्यों? क्योंकि कल से नए टीचर आ जाएंगे और क्योंकि अब इस एरिया को रूल करता है जर्मनी, तो यहाँ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज यहाँ कल से नहीं पढ़ाई जाएगी। अब जैसे ही फ्रेंच को ये बात पता चलती है कि ये उसका फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है, तो वो अचानक से सोचता है कि ये उसका लास्ट लेसन है और अभी तक तो उसने फ्रेंच लैंग्वेज में ढंग से लिखना भी नहीं सीखा है। कितना अच्छा होता अगर वो पहले ध्यान से पढ़ लेता, पक्षियों के अंडे ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता
इधर उधर घूमने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता और शायद इंटरेस्ट लेके पढ़ता तो कुछ लिखना और कुछ पढ़ना सीख जाता। आफ्टर ऑल द फ्रेंच वॉज हिज नेटिव लैंग्वेज और उसको सीखना ज़रूरी है, क्योंकि जब जर्मनी के लोग आएंगे और उनसे पूछेंगे कि आपको अपनी खुद की भाषा, आप फ्रांस में रहते हो और अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज ही नहीं आती तो आप अपने आप को फ्रांसीसी कैसे कह सकते हो। अब जैसे ही फ्रेंच की नॉलेज में आता है कि ये उसका फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है, तो अचानक से उसके अंदर एक प्यार उमड़ आता है फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति कि दुनिया की सबसे सरल और सबसे अच्छी, सबसे मीठी भाषा जिसको मैं सीख नहीं सका, मेरी अपनी खुद की लैंग्वेज जिसको मैं सीख नहीं सका। और फ्रेंच पढ़ाने वाले सर एम हेमल, जो कि बड़े ही स्ट्रिक्ट टाइप के थे, एक रूलर हाथ में लेके घूमते थे, बच्चों को डांटते थे, पिटाई भी करते थे, तो उनके प्रति भी अचानक से उसको प्यार आ जाता है और सब पुरानी बातें जो है उनकी डांट वगैरह सब भूल जाता है। अब फ्रेंच को जो बुक्स वो घर से लेके आता था और एक तरह से एक बोझ के जैसी लगती थी, वो अचानक से एक कंपेनियन के जैसे लगने लग जाती है कि कोई साथी, कोई दोस्त उसके हैं जो अब उसका साथ छोड़ के चले जाएंगे। तो अब अचानक से फ्रेंच को समझ में आता है कि सर ने इतने रंग बिरंगे कपड़े क्यों पहन रखे थे और वो जो लोग पीछे बैठे थे बैक बेंचेस पे, गांव के लोग, वो क्यों आए थे। वो लोग एक्चुअल में एम हेमल सर, जो कि फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे, उनका धन्यवाद करने आए थे, उनको थैंक्स कहने आए थे। इसलिए क्योंकि पिछले 40 साल से एम हेमल सर यहाँ स्कूल की सेवा कर रहे हैं और एक तरह से वहाँ के कल्चर की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि फ्रांस में रहने वाले लोगों को फ्रेंच बोलना आना चाहिए और जो अगर उनकी खुद की लैंग्वेज उनको बोलना नहीं आता तो कैसे वो कह सकते हैं कि वो जो है फ्रांस के निवासी हैं और फ्रेंच वो हैं। अब जब फ्रेंच ये सब बातें अपने दिलो दिमाग में सोच रहा था तो अचानक से उसको अपना नाम सुनाई देता है, और ये नाम किसने पुकारा था? ये नाम पुकारा था उसके टीचर एम हेमल ने। क्यों? क्योंकि एम हेमल सर चाहते थे कि फ्रेंच खड़ा होकर और जो आज का टॉपिक है पार्टिसिपल्स, उनके सारे जो टिपिकल नियम हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको पढ़े और पूरी क्लास को और बाकी जो पीछे लोग बैठे हैं उनको भी सुनाए। तो जैसे उसका नाम पुकारा गया तो थर थर काँपने लग गया फ्रेंच, क्योंकि उस दिन उसका लास्ट लेसन था फ्रेंच लैंग्वेज का, तो थोड़ा प्यार भी उमड़ रहा था और थोड़ी अलग से एक ज़ील, एक इंथुजियाज़म, एक एनर्जी आ रही थी उसके अंदर। तो वो खड़ा हो गया और मैं चाहता था कि फ्रेंच लैंग्वेज में जो पार्टिसिपल्स हैं उनके जो टिपिकल रूल्स हैं उनको मैं इतनी अच्छी तरीके से पढूं और इतना फ्लॉलेस तरीके से पढ़ के सबको सुनाऊं ताकि सबको समझ में आ जाए। लेकिन क्या, जब फ्रेंच ने बुक हाथ में ली और पार्टिसिपल्स के रूल्स जो है पढ़ने लगा तो अचानक से वो अटक गया। इवन वो पहले ही वर्ड पे अटक गया। क्यों? प्रैक्टिस ही नहीं की, कभी इंटरेस्ट ही नहीं लिया फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ने में। तो उनके सर एम हेमल जवाब देते हैं कि बेटा आपकी गलती नहीं है, ये हम सभी फ्रांस वासियों की, सभी फ्रेंच लोगों की भी गलती है कि हमने कभी अपनी खुद की लैंग्वेज को सीरियसली नहीं लिया। और आज स्थिति ये है कि कल को आके अगर बाहर के देश के लोग हमें ये पूछेंगे कि तुम फ्रांसीसी होने का दावा करते हो, तुम फ्रेंच होने का दावा करते हो, इवन यू डोंट इवन नो योर ओन लैंग्वेज, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि आप फ्रांस में रहने वाले हैं और आपको अपनी खुद की भाषा ना तो बोलनी आती है और ना ही लिखनी आती है। एम हेमल सर कहते हैं कि प्यारे बच्चे, फ्रेंड्स, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, आज मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। एक्चुअल में बात क्या है कि हम सभी को, सभी फ्रांस वासियों को अपने आप को दोषी ठहराना चाहिए इस बात के लिए कि हम अपनी खुद की लैंग्वेज फ्रेंच को बड़ी अच्छी तरीके से नहीं सीख सके, ना तो लिखना और ना ही बोलना। क्यों? क्योंकि हम अल्सेस में रहने वाले लोगों की एक खास आदत है कि हम बहुत आलसी हैं। हम चीज़ों को कल के ऊपर छोड़ देते हैं कि मुझे अभी तो बहुत सारा टाइम है मेरे पास और बाद में पढ़ लूँगा, बाद में याद कर लूँगा, बाद में सीख लूँगा। क्या है, फ्रेंच लैंग्वेज ही तो सीखनी है, कोई बड़ी बात थोड़ी है।